आप इस अमल से जुड़े हुए हैं कि मुसलसल वैक्सीनेशन हो रही है लोगों को, लेकिन सर ये वैक्सीनेशन में डॉक्टर साहब सबसे जो ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा मिथ्स हो रही हैं कि ये वैक्सीनेशन लगेगी तो लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जिसे बोला जाता है मेडिकल टर्म में वो हो सकते हैं इससे, तो इससे लोग थोड़ा अभी दूर हो रहे हैं क्योंकि आज की तारीख तक हम 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे। ये वाकई कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या इन चीज़ों में है जो ये चल रही हैं सर? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया और इन सवाल जो लोगों के जहनों में हैं, जो कन्फ्यूजन है, और ये ज़्यादातर आवाम में, ये सिर्फ अनपढ़ लोगों में नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी हैं, इवन के हमारे इसमें डॉक्टर, इवन के रिसर्चर तक शामिल हैं जो कि इस तरह के सवालात करते हुए हमें मिलते हैं। मेरा मतलब है इस वक्त मेरे पास जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो 5 वैक्सीनेशन सेंटर को मैं सुपरवाइज़ भी कर रहा हूँ। अच्छा। सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ से खालिकदीन हाल है, हमारे असम्बली बिल्डिंग है, आर्ट्स काउंसिल है, और PMA हाउस है, और हाई कोर्ट है, और सिटी कोर्ट, और जगह जगह पे जाके हम जहाँ पे भी मिलते हैं हम लोगों को वैक्सीनेशन लगाते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दो, बीइंग सर्विस छोटा सा मेरा हॉस्पिटल है 100 बेड का, और हम लोगों ने वैक्सीनेशन में इस वक्त 1,60,000 से ज़्यादा लोगों को डोजेज लगा चुके हैं। और ये जो मिथ का है ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी देखो, जिस तरह कोरोना आया, कोरोना के बारे में अभी तक लोग ये कहते हैं ये कोरोना है ही नहीं, ये ऐसे ही सारी है, हालांकि करोड़ों की तादाद में लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसी तरह वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी देखो, डेवलप नेशन में आप खुद सोचें कि लोगों की 80% तक उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया है, उन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को करवा लिया है। वो नहीं पूछते क्या कौन सी वैक्सीनेशन हमें लग रही है। डेवलप मिशन की बात कर रहा हूँ, जो उनको गवर्नमेंट देती है, टाइम देती है उनको, वो देते हैं, वो जाके अपना इंजेक्शन, वो अपना कोर्स पूरा करवा लेते हैं, वैक्सीनेट करवा देते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ मेरा मतलब है कि सबसे ज़्यादा रेट भी अभी स्लो ही चल रहा है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे पिछले महीने में आपने खुद ही देखा होगा, जो इंडिया में जो हमें सोशल मीडिया पे पिक्चर दिखाई गई, उसके बाद लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और अभी तक काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी जो इस प्रोग्राम को जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, और बाज़ सॉरी टू से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात मीडिया में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में, कि एस्ट्राजेनेका के बारे में भी खबर आई थी। मैं सवाल यही करने लगा था कि एस्ट्राजेनेका के हवाले से बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है, बाहर तो ये कबूल भी हो रही है, चल भी रही है, कुछ ममालिक ने तो इसको बाकायदा ये कहा कि ये लगी होगी तो हमारे मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज़्यादा इस पर हो रही है, ये कहते जी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बूढ़े लोगों में हैं, ये वाकई कुछ ऐसी बिल्कुल किसी भी वैक्सीन। मैं आपको सबसे पहले एक तो खुशखबरी आपको ये सुना दूँ, पूरी दुनिया में, इवन के आप तो माशाल्लाह एक बहुत बड़े मीडिया चैनल के बैठे भी हैं, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि कोई एक केस हमें बता दें पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के इस हवाले से कि उसको कोई साइड इफ़ेक्ट, मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आया। और खुशखबरी आपको ये दे रहा हूँ, जिसको जो भी वैक्सीन लगी है, 114 के करीब वैक्सीनेशन इस वक्त आ चुकी हैं, अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कोई भी बंदा इस वक्त तक कोई ये भी रिपोर्ट नहीं कर पाएगा जिसको वैक्सीनेशन लगी है, जिसने अपने आप को वैक्सीनेट कराया है, वो दोबारा कोरोना तो हुआ है। देखो, कोरोना एक इन्फेक्शन अपना वायरस है, ये है, मौजूद है, ये लगेगा भी सही, लेकिन जिसने वैक्सीन करवाई है वो न तो वो सीरियस हुआ है, और अभी तक कोई केस ऐसा नहीं रिपोर्ट हुआ है कि वो वेंटिलेटर तक भी पहुंचा हो। तो देखो ना, करोड़ों की तादाद में, हमारे इवन के पाकिस्तान को भी ले लें, देखो ना, हज़ारों की तादाद में 20,000 से तो ऊपर फिगर चली गई है। लेकिन डेवलप नेशन में करोड़ों की तादाद में लोगों की डेथ हुई हैं। तो जिन लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवा लिया है या वैक्सीनेशन ले रहे हैं, कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि मेरा मतलब है कोई उनको कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट, मेजर डॉक्टर साहब, आपने जो डेवलप नेशन के हवाले से बात, वहाँ वैक्सीनेशन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, मैं उस पर बात करूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम उनसे कमज़ोर था लेकिन हम लोग बेहतर रहे हैं वहाँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे जहन में होता है, ये सर कोई एक डोज़ है, कोई 2 डोज़, अब पाकवैक की 1 डोज़ लगेगी, कुछ 2 डोज़ चल रही हैं, मैंने खुद 1 डोज़ लगी है, दूसरी मेरी लगनी है, अब वो किसी का 15 दिन का, किसी का 1 महीने का, ये क्या है कि जी इतनी देर बाद लगेगी, 2 डोज़ होंगी, सिंगल डोज़ होगी, ये क्या मामला है?
अच्छा, सबसे पहले आप हमारे पास जो पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ने, NCOC ने, थैंक्स टू NCOC एंड फेडरल गवर्नमेंट एंड स्पेशली थैंक्स टू अपना गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट, जिन्होंने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं। जगह जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर, ICU रेडियो बनाए हैं, और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब और हमारे हेल्थ मिनिस्टर वो भी बड़ी फ़ाल हैं, जो इनकी हर वक्त निगरानी पे भी करती रहती हैं। आप हमारे पास जो पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं वो है एस्ट्राजेनेका, इसकी फ़र्स्ट डोज़ है, और सेकंड डोज जो हम लगाते हैं आफ्टर 3 मंथ के बाद। सही, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कंसैनो सिंगल शॉट है, ये चाइनीज़ वैक्सीन है, और एस्ट्राजेनेका एक्सपोर्ट बेस है, लंदन बेस है, और बहुत ही अच्छी कंपनी की ये वैक्सीन है। बल्कि हम रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि मेरा मतलब है कि कोई हम अच्छे प्रोडक्ट भी लाए जाएँ। और तीसरी है साइनोफार्म है, जो कि इस वक्त इसकी पूरे पाकिस्तान में धूम मची हुई है, क्योंकि ये सबसे पहले पाकिस्तान में आई थी और सबसे ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान में लगाई भी साइनोफार्म ही है। और इसकी जो डोज़ है वो है आफ्टर मेरा मतलब 21 डेज़ के बाद लगाते हैं। थर्ड है हमारे पास साइनोवेक है, उसकी है 29 डेज़। अब देखें ना, एक आप कोई भी आप सपोज एंटीबायोटिक लेते हैं, या मैं आपको कहता हूँ पेन किलर ही लेते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है और उसके ऊपर लिखा भी होता है आपने सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। देखो ना, जब ये एक रिसर्च वर्क है, ये पूरी इन पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद ये उसकी इंडिकेशन देते हैं कि देखो ये फर्स्ट डोज लगानी है और सेकंड डोज और ज़्यादा मौसर साबित होगी। एस्ट्राजेनेका 3 महीने बाद बूस्टर बन के आएगी, लेकिन 3 महीने का बहुत बड़ा वक्फा है जिसको कवरेज देती है। अब अगर किसी ने साइनोफार्म लगाई है तो 28 डेज़ के बाद उसका बूस्टर डोज लगाएंगे तो फ़ायदेमंद होगी। मेरा मतलब इस तरह एंटीबायोटिक हम खाते हैं, बिल्कुल वैसे मामला एंटीबायोटिक के पेन किलर का सुबह दोपहर कंपनी का मेरा मतलब रिसर्च वर्क है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे सेकंड सॉरी आपने एक क्वेश्चन किया था, मैं डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये हमारी तो चिप भी नज़र नहीं आ रही है, ना कोई बल्ब जल रहा है, ना कोई मैग्नेट जो है वो चिपक रहा है, तो ये जो मिथ्स बनी हुई हैं, तो ये डॉक्टर साहब ये मैग्नेट शेगनेट वाला अमल अब नहीं होगा? नहीं, ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से ये देखो, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया में ऐसी शरारतें की जा रही हैं जी। आपका बोल चैनल ही, मेरे पास मरियम गई थी, मुझे याद है, आपकी हमारी हेल्थ रिपोर्टर है, हाँ जी, वो गई थी, उसके सामने ही हमने तजर्बा किया था, वैक्सीन लगाई थी और हमने उसी वक्त मैग्नेट भी रखा था। ये सिर्फ और ओनली सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। देखो 114 वैक्सीन आई हैं, डिफरेंट मुल्क कंट्रीज़ ने लगाई हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ ने बनाई हैं ना, तो क्या 114 उन्होंने डिफरेंट चिपें बनाई हैं, हर कंट्री की चिप अलग है। उनको हमसे लेना क्या है, पहले ये तो बताएं। हमारे पास कौन से ऐसे ख़जाना छुपा हुआ है जो हमारे, मेरा मतलब है, वो हमें ट्रैक कर रहे हैं या ये कर रहे हैं वो बाकी आप खुद सोचें कि एक सिरिंज है, उसका साइज़ कितना है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड हम इंटरमस्कुलर हम उसको वो करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें वो कैसे जाके वो मैग्नेट बन जाता है, ये वो बन जाता है। तो मेरे मतलब सारे के सारे ये ओनली नेशनल प्रोग्राम को डिस्ट्रैक्ट करने की साजिश है। आप एस्ट्राजेनेका की बात कर रहे थे, मेरे मतलब जो ज़्यादातर अब ये देखो ना, जब से एक सऊदीया ने सिर्फ ये कहा कि हमारे पास ये वैक्सीन वाले लोग आएंगे, तो हमारे पास विद इन 1 वीक एस्ट्राजेनेका ख़त्म हो गई जी। मेरा मतलब है, जब सिर्फ ज़रूरत पड़ी फिर सब लोगों ने लगाना शुरू कर दी। अभी मेरा मतलब उसके देखो, इसके भी दैट इज़ अच्छी कंपनी है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा, जो दुनिया में रिपोर्ट आई है ना, कोई इसकी डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ये नहीं आई है कि ये एस्ट्राजेनेका की वजह से हुई है, लेकिन उन्होंने फिर भी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इसको 40 ईयर के अबव के लोगों को उन्होंने कर दिया है। क्योंकि जब उन्होंने रेशो निकाला कि उन्होंने मान लिया कि यार देखो, अरबों रुपए की कंपनी होती है, वो तो अपने प्रोडक्ट अरबों रुपए लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।